हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं आज और कल का न्यूज़पेपर। कल किसी रीजन से मैं नहीं वीडियो बना पाया था इसके ऊपर, तो उसके लिए सॉरी है। तो आज हम लोग जो कवर करेंगे उसमें टोटल 28 मार्च और 29 मार्च दोनों का एक साथ होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा एक न्यूज़ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या है ना 2018 में ये बोला था कि जो भी इंटरफेथ कपल होते हैं और इंटरकास्ट कपल होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेफ हाउस बनाया जाए। ठीक, जिससे कि अगर मान लो कोई कपल है जो मतलब एंटी फेथ हुआ, इंटरफेथ मैरिज हुआ, या इंटरकास्ट कपल हो गए, अलग अलग कास्ट के कपल या अलग अलग रिलीजन के कपल जो हुए, अगर मान लो वो कल को मैरिज करते हैं तो क्या होता है सोसाइटी के अंदर उतना उनका एक्सेप्टेशन नहीं होता है हमारा। ठीक, तो उनके बहुत बार न्यूज में आता है कि उनके साथ वायलेंस होता है या फिर उनको एक्सेप्टेशन नहीं मिलता है, तो सोसाइटी के अंदर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो उन सब चीजों से उन लोगों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ठीक एक सेफ हाउस टाइप का बनेगा जहां पर उन लोग को कुछ टाइम के लिए प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो ये हमारी न्यूज है, याद रखना है क्या। In the Supreme Court has directed the state to create a special cell in every district comprising the superintendent of police and district social welfare officer। ठीक है, सेफ हाउस एंड हेल्पलाइन फॉर इंटरफेथ एंड इंटरकास्ट कपल, इतना काफी है, सफिशिएंट है हमारे लिए पॉइंट पे लिखने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा देखते हैं न्यूज। हाँ, तो क्या है कि बहुत दिन से म्यांमार न्यूज में है हमारा, तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये न्यूज पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट नहीं है, म्यांमार के अंदर हमारा इमरजेंसी लगा या आर्मी रूल लगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि म्यांमार बहुत न्यूज में है इसीलिए उसका एक बार ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं, उसका मैप वगैरह। तो ये देखते हैं, ये रहा हमारा म्यांमार। ठीक, इसका बॉर्डर टच होता है कहाँ कहाँ से, बांग्लादेश से टच होता है। ठीक है, ये रहा बांग्लादेश से टच होता है, बांग्लादेश से टच होता है म्यांमार का बॉर्डर। फिर इंडिया से, तो इंडिया में यहाँ मिजोरम हो गया, ठीक है, यहाँ नागालैंड हो गया, ठीक है, फिर मणिपुर हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे नागालैंड है। ठीक, तो ये सब 4 स्टेट है जो हमारा म्यांमार से टच होता है उसका बॉर्डर। उसके अलावा म्यांमार का बॉर्डर टच होता है चाइना से, लाओस से, थाईलैंड से और इधर मलेशिया से। क्लियर। सी कौन कौन सा, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अंडमान सी है। ठीक है, तो अगला न्यूज देखते हैं फिर। हाँ, अब क्या है कि रिसेंटली चाइना और ईरान ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील साइन किया है। डील ये साइन किया है कि चाइना जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल है। ठीक, इंडिया के जैसा चाइना भी वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल है, और जो ईरान है वो भी वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर है। ठीक, लेकिन क्या है कि इंटरनेशनल रिलेशन अभी ऐसा चल रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसमें क्या है कि ईरान और यूएसए दो अलग अलग साइड में है। ठीक है, इसी कारण क्या हो रहा है कि यूएसए ने अपना कोलेशन के साथ निकला, एक सऊदी अरेबिया हो गया, इंडिया हो गया, या फिर जो भी कंट्री जो कि यूएसए के ज्यादा क्लोज है, उनके ऊपर ये प्रोहिबिशन लगाया कि वो लोग ईरान से ऑयल नहीं ले सकता है। ठीक है, या फिर उनको कम करना पड़ेगा। तो इसके कारण क्या है कि इंडिया ने भी लास्ट ईयर ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना कम कर दिया था। लेकिन क्या है कि चाइना को इसका फायदा मिला, क्यों? क्योंकि ईरान के पास अब जो डिमांड करने वाला कंट्री है वो कम है, क्योंकि बिकॉज ऑफ यूएन सैंक्शन। और चाइना जो है वो उसको चाहिए, ऑयल चाहिए, इसलिए क्या है कि ईरान अब सस्ते रेट में बेच रहा है चाइना को। इसलिए क्या है कि दोनों होता है ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त, समथिंग उसी टाइप का यहाँ पर भी है। दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ जिसमें कि 25 ईयर्स के लिए मतलब क्रूड ऑयल सप्लाई करने के लिए ट्रीटी हुआ है। अप्रोक्स इतना बड़ा ट्रीटी, ये हमारा $400 बिलियन का ट्रीटी है। ठीक ना, चाइना टू इन्वेस्ट 400 बिलियन इन ईरान इन रिटर्न ऑफ स्टेडी सप्लाई ऑफ ऑयल, जिससे कि उसको स्टेडी सप्लाई मिल सके। अब एक चीज याद रखना है कि ईरान जो है, ईरान इंडिया ने ईरान के ऊपर बहुत खर्चा किया, लाइक चावार पोर्ट में डेवलप किया। ठीक है, तो एक गुडविल हमारा वहाँ डेवलप हो रहा था। बट अगर चाइना इतना हैवीली इन्वेस्ट कर रहा है चाइना के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के लिए एक अलर्ट साइन है। क्योंकि ईरान ने चावार पोर्ट हमारा बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे चाइना ग्वादर पोर्ट बना रहा था। ठीक, तो हमको लग रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया का इन्फ्लुएंस कम ना हो जाए, इसलिए हम लोगों ने ईरान में डेवलप किया, जिससे कि इजिली हम लोग को रास्ता मिल सके अफगानिस्तान में जाने का ग्वादर पोर्ट के थ्रू। ठीक है, लेकिन अब अगर ईरान के अंदर भी चाइना अगर आ जाएगा और इतना हैविली अमाउंट के साथ आएगा, तो फिर कहीं ना कहीं जो ईरान है वो टिल्ट हो जाएगा चाइना की तरफ। ठीक है, तो यही चीज है ये। इससे फायदा क्या होगा चाइना को? चाइना विल गेट रेगुलर सप्लाई ऑफ ईरानियन ऑयल, और ईरान को क्या होगा? इन्वेस्टमेंट मिलेगा इतना हैवी, वो भी तब जब यूएसए ने या और बाकी अगर कंट्री ने उसके ऊपर सैंक्शन लगाया है। एक हमारा दूसरा न्यूज है ये। अब क्या है, पोलैंड के अंदर क्या है कि जो जैसे क्या होता है कि आर्मी हुआ, पुलिस हुआ, उस डिपार्टमेंट के अंदर हमारा डॉग्स हुआ या हॉर्सेज हुआ, उसका यूज किया जाता है। ठीक, तो पोलैंड के अंदर ये रूल हुआ है कि एक बार अगर वो रिटायर हो जाते हैं डॉग्स मतलब हॉर्सेज घोड़ा, तो उसको पेंशन दिया जाएगा। डॉग्स हॉर्सेज इन स्टेट सर्विस सेट टू गेट पेंशन। क्लियर है?
न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पोलैंड का नाम आया तो पोलैंड का ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा हमारा पोलैंड, इसका बाउंड्री टच होता है इधर बाल्टिक सी से, इधर जर्मनी से, ठीक है, फिर चेक से, स्लोवाकिया से होता है, यूक्रेन से होता है, बेलारूस से होता है, ठीक है। आगे अगला न्यूज देखते हैं हम लोग। हाँ, अब देखो एनजीटी, हमने देखा क्या बहुत दिन से न्यूज में आ रहा था, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, ये न्यूज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एनजीटी क्योंकि एज अ बॉडी आ रहा है न्यूज के अंदर, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, एनजीटी मेरा क्या है, जो मेरा होता है क्या, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के बारे में हमने पढ़ा था क्या, ट्रिब्यूनल में दो टाइप का होता है, आर्टिकल 323 के अंदर, 323A और 323B। डिफरेंस क्या होता है दोनों में? जो 323A है, इसके अंदर क्या है कि सिर्फ और सेंट्रल गवर्नमेंट ही ट्रिब्यूनल बना सकता है, और जो 323B है इसके अंदर क्या है कि पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, दोनों बना सकता है इसमें, ठीक है, क्लियर। दूसरा बात है ये जो है, ये सिर्फ सर्विस रिलेटेड इश्यूज देखेगा, लेकिन ये क्या है कि सर्विस हो गया, टैक्स हो, मतलब सर्विस को छोड़ के लाइक टैक्स हो गया, लैंड डिस्प्यूट्स हो गया, ठीक है, उस सब टाइप का चीज ये देखेगा हमारा। ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था ट्रिब्यूनल हमारा? बाय 42nd अमेंडमेंट, जो हमारा 42वां संशोधन था उसके द्वारा ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, मतलब ये ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, ठीक। तो ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या एक टाइप का हमारा ट्रिब्यूनल ही है, ये एक एक्ट से बना था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। 2010 में एक एक्ट पास हुआ था मेरा, ठीक है। हमें पता है क्या, जो बॉडी होता है जो कि एक्ट के थ्रू बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक। It is a specialized body set up under the National Green Tribunal Act for effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection, conservation of forest and other natural resources. तो नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज को डील करने के लिए बना था मेरा। तो विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनजीटी, इंडिया बिकम द थर्ड कंट्री। तो इंडिया जो है पहला कंट्री नहीं था, इंडिया के पहले भी दो कंट्री ने एनजीटी टाइप का या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल टाइप का कोई बॉडी बनाया था जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में काम आए या फिर रेगुलेट करे, ठीक है। एनजीटी इज मैंडेट टू मेक डिस्पोजल एंड एप्लीकेशन 6 ईयर, मतलब क्या अगर एक बार केस जाता है इसके अंदर तो इसके ऊपर कंपलसरी है कि 6 महीने के अंदर उस केस को इसको डिस्पोज करना पड़ेगा, ठीक है। सुनवाई हियरिंग करके सब कुछ 6 महीने के अंदर खत्म करना पड़ेगा। इसका 5 प्लेसेस है, न्यू दिल्ली में एक सिटिंग होता है इसका, उसके बाद भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसका सिटिंग होता है। स्ट्रक्चर क्या क्या है, ट्रिब्यूनल का क्या होता है, एक चेयरमैन होता है, ठीक है, जो कि एक जुडिशियल मेंबर होता है, एक चेयरमैन होता है, उसके बाद कुछ जुडिशियल मेंबर होता है 20, रूल्स के अंदर लिखा है कि 20 होता है, लेकिन रियल में भी काम कर रहा है 10, ठीक है, मतलब मैक्सिमम 20 हो सकता है, बट एट प्रेजेंट सिर्फ 10 जुडिशियल मेंबर है और 10 एक्सपर्टाइज मेंबर है, ठीक। इनका टर्म क्या होता है, 5 ईयर्स का टर्म होता है, और यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। जिसका चेयरपर्सन होता है वो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, ठीक, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि इसका चेयरमैन कौन होगा। A selection committee shall be formed by the central government to appoint the judicial member and expert member। उसके अलावा क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक सिलेक्शन कमेटी बनाता है जो कि जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर का अपॉइंटमेंट करता है या फिर सिलेक्शन करता है, ठीक है। देयर आर एटलीस्ट 10 एंड मैक्सिमम 20, मतलब कम से कम मिनिमम 10 होना चाहिए और मैक्सिमम 20 होना चाहिए जुडिशियल मेंबर, 20 जुडिशियल मेंबर और 20 एक्सपर्ट मेंबर, ठीक है, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20। इसका पावर और जुरिडिक्शन क्या देखते हैं, द ट्रिब्यूनल हैज जुरिडिक्शंस ओवर ऑल सिविल केसेस। ये याद रखना क्या, सिर्फ इसका जुरिडिक्शन जो होता है वो सिविल केसेस पे होता है, क्रिमिनल केसेस पे नहीं होता है, ठीक है। इन्वॉल्विंग क्वेश्चन रिलेटिव टू एनवायरनमेंट, ठीक है, बीइंग अ स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक कोर्ट, ओरिजिनल। अब क्या कि इसमें मान लिया जाए कोई बंदा है जिस एनजीटी में गया बट उसके डिसीजन से खुश नहीं है, तो वो फिर डायरेक्टली हमने देखा था ट्रिब्यूनल पढ़ते टाइम कि अगर मान लो ट्रिब्यूनल के डिसीजन से कोई खुश नहीं है तो वो अपील कहाँ कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में। अब ट्रिब्यूनल का हमने क्या देखा था, ट्रिब्यूनल जो होता है वो कोई मतलब सीआरपीसी या फिर आईपीसी जो लॉ बुक के अंदर जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर काम करता है, ठीक है, मतलब सभी साइड को सुनेगा, उसके अलावा एक उसके बाद एक डिसीजन लेगा। while passing an order decision it shall apply the principle of sustainable development। ये तो नॉचल से बात है। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, मतलब जो पॉल्यूट कर रहा है वही पे करेगा उसके लिए, ठीक। लाइक एग्जांपल कोई एक रिवर है, ठीक ना, तो वहां पे मान लो कोई इंडस्ट्री जो पॉल्यूट कर रहा है उसको, तो क्या है कि अगर मान लो इसके खिलाफ केस होता है कि ये मतलब रिवर पॉल्यूट हो रहा है मेरा, और एनजीटी बोलता है हाँ रिवर पॉल्यूट हो रहा है, तो उस पॉल्यूशन के लिए भरपाई किसको करना पड़ेगा, वो इंडस्ट्री को करना पड़ेगा, जो पॉल्यूटर होता है वही पे करेगा, वही प्रिंसिपल है। हाँ, तो मेनली क्या होता है, ये कंपनसेशन प्रोवाइड करवा सकता है, अनाउंस कर सकता है कि नहीं आपका आपने जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन किया है, आपने इन्वायरमेंट को जो पॉल्यूट किया है उसके कारण
लोगों को नुकसान हुआ है तो आप उसको कंपनसेट करो, तो कंपनसेशन का ये बोल सकता है उसको, ठीक है। प्रॉपर्टी किसी का छिन गया, डैमेज हो गया, तो उसको रिस्टोरेशन के लिए बोल सकता है, ठीक है। इसका जो भी डिसीजन देगा वो क्या होगा, सिविल कोर्ट का इसका पावर होगा। अगर मान लो कोई अगर उसका डिसीजन को नहीं मानता तो क्या होता है, उसके ऊपर टैक्स से मतलब जेल भी जा सकता है, उसमें फाइन भी लग सकता है, ये सब चीजें हमारा, ठीक है। अब किस किस टाइप का केस जो है ये देख सकता है। एक सेकेंड। और नॉर्मल ट्रिब्यूनल केस में क्या होता है कि हमारा नॉर्मल ट्रिब्यूनल में क्या होता है, अगर मान लो कोई बंदा उस चीज से खुश नहीं है तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक ना। लेकिन एनजीटी केस में क्या होता है, अगर कोई मान लो कि उसके ऑर्डर से खुश नहीं है तो डायरेक्टली सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जा सकता है। बाकी ट्रिब्यूनल में हमने क्या देखा था कि हाई कोर्ट में अपील कर सकता है उसके डिसीजन के अगेंस्ट में, लेकिन एनजीटी केस में क्या होता है, वो डायरेक्टली सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही केस कर सकता है, वो भी 90 डेज के अंदर, डिसीजन के 90 दिन के अंदर केस कर सकता है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन बाकी ट्रिब्यूनल के लिए क्या है, हाई कोर्ट में। अब ये सिविल केस सुनता है किस किस एक्ट के अंदर केसेस को सुनता है, ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट के अंदर सुनेगा, ठीक, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर सुनेगा, ठीक है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट के अंदर सुनेगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सुनेगा, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के अंदर सुनेगा। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि विशाखापट्टनम में हमारा या वाइजैक के अंदर एक लॉकडाउन के टाइम में एक गैस लीक हो गया था ना, प्लांट में ब्लास्ट हो गया था। तो उसी कारण भी क्या था कि उसका लाइबिलिटी होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को पे करे, या फिर आसपास का जो इन्वायरमेंट नुकसान हुआ उसके कारण उसको कंपनी पे करे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर जो चीज है उसको सुनेगा वो, केसेस को। क्लियर है। अब इसमें याद रखना क्या कंफ्यूजन के लिए वो दे सकता है क्या, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो कि हमारा 2006 में बना था, ठीक है। ये चीज इसके अंदर वो केस नहीं सुन सकता है, ये याद रखना है, ठीक है। एनी वायलेशन टू दिस लॉ, एनी डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर दिस लॉ कैन बी चैलेंज बिफोर, इतना है एनजीटी। अगर कोई मान लो इन सब डिसीजन का चैलेंज करता है या फिर नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कोर्ट ऑफ वायलेशन का केस हो सकता है, क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, ठीक है, कंडक्ट, ठीक है। तो आगे देखते हैं, वही एनी वायलेशन ऑफ दिस लॉ और एनी डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर दिस लॉ कैन बी चैलेंज बिफोर एनजीटी, ठीक है। अगर मान लो गवर्नमेंट ने कुछ इन्वायरमेंटल लॉ के लिए कुछ बनाया है, कोई लॉ बनाया है, ठीक, उसका वायलेशन हो रहा है, तो कोई इंसान एनजीटी में जा सकता है, डायरेक्टली कोर्ट में तो जा ही सकता है, बट एनजीटी में भी जा सकता है उस केस में। एक हमारा सर्वे हुआ था, क्या ये पाया गया कि लगभग 50% जो लोग होते हैं इंडिया के अंदर वो मास्क नहीं पहनते, ठीक है। हाँ, अब ये देख रहे हैं क्या न्यूज बहुत दिन से चल रहा है हमारा, क्या कि सुइस कैनाल के अंदर, ये हमारा सुइस कैनाल है, ठीक, ये मैनमेड कैनाल है, इसके बारे में हमने देखा था क्या कि यहाँ पे पोर्ट सेड है, यहाँ पे किसको किसको जोड़ता है मेरा, ये सुइस कैनाल में मेडियन सी को और रेड सी को जोड़ता है, ठीक है। ये मैनमेड है, ठीक है। पूरा का पूरा किस कहाँ पे, ये इजिप्ट के अंदर है पूरा का पूरा मेरा। अब क्या है देखो, अभी फिलहाल में क्या हुआ कि एक मेरा शिप है, वो इस टाइप से क्या हुआ आ रहा था सिंपली ऐसे, ठीक, लेकिन क्या हुआ किसी रीजन से मतलब विंड के कारण या किसी और रीजन के कारण क्या हुआ, टिल्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हुआ, पूरा जो ये पॉइंट है कैनाल है चौक हो गया मेरा, जाम हो गया एक टाइप से, जिस कारण की वहाँ पे कर्फ्यू, मतलब एक टाइप से पूरा ट्रैफिक जाम हो गया एक टाइप से देखा जाए तो। ये रहा मेरा स्विच कैनाल, ये रहा रेड सी, ये रहा मेडियन सी, इसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ये पूरा पूरा कहाँ पे है मेरा, हमारा ये इजिप्ट के अंदर है। और इसका एक और लोकेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा ये देख लिया हमने लोकेशन इसका, ठीक है। तो आगे देखते हैं। हाँ, हाल हमारा ये न्यू अभी हाल ही फिलहाल में ये हमारा डिस्कवर हुआ है क्या, इनसेलेडस क्या है, सैटर्न का एक मून है, तो क्वेश्चन में आ सकता है ना, रिसेंटली इनसेलेडस वाज इन न्यूज, और ये क्या चीज है, तो बस ये याद रखना है कि ये क्या है, सैटर्न का मून है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक न्यूज आया था, एग्जाम पर शायद इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी, ये जिराफ का जो होता है ब्लड प्रेशर होता है इंसानों से ज्यादा होता है, मतलब जिराफ का जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। ऐसा क्यों, क्योंकि पहला रीजन तो ये है ना कि नेचर से बात है, अगर आपको ऊंचाई पे अगर पानी पहुंचाना है तो मोटर उतना पावरफुल होना चाहिए आपका, ठीक है। तो क्योंकि जिराफ का नेक कितना लंबा है, उसका गर्दन कितना लंबा है, तो नेचुरल से बात है अगर वहां तक ब्लड फ्लो करवाना है तो ब्लड का प्रेशर ज्यादा होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये भी इस लॉजिक के थ्रू भी आप इस चीज को समझ सकते हो, फ्लोइंग थ्रू देयर टॉल नेक। क्लियर है। अगला न्यूज हमारा ये रहा, एक हमारा क्यों न्यू स्पेसिस मिला है रेड एल्गी का, हमारा कहाँ पे मिला है, तो देखते हैं। टू न्यू स्पेसिस ऑफ सीवेड हैव बीन डिस्कवर्ड, जिसका नाम क्या क्या है, हाइपनिया इंडिका और हाइपनिया बुलाटा, ये नाम याद रखना है। हाइपनिया इंडिका और हाइपनिया बुलाटा, ये क्या है, रेड एल्गी का स्पेसिस है, सीवीड है हमारा, ठीक है। ये कहाँ मिला है, मेरा कन्याकुमारी तमिलनाडु में मिला, मतलब दोनों मेरा तमिलनाडु में मिला है, ठीक है। तमिलनाडु में मिला है हाइपनिया इंडिका, तमिलनाडु में मिला, और हाइपनिका बुलाटा कहाँ मिला, कन्याकुमारी में और दीव आइलैंड में मिला है, ठीक है। ये याद रखना है हम लोग को।
हैपनिया कंटेन द बायोमोलिक्यूल्स ये विच वाइडली यूज इन फूड इंडस्ट्री। तो ये जो मिला है मेरा हैपनिया इंडिका और हैपनिया बुलाटा, ये कहाँ मिला है मेरा? कन्याकुमारी तमिलनाडु ड्यू आइसलैंड मिला है। ठीक, इसका यूज क्या क्या होता है मेनली? इसका यूज मेनली होता है फूड इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, फूड इंडस्ट्री में यूज होता है। उसके अलावा क्या होता है, मेडिसिन पर्पस के लिए भी यूज होता है मेरा। एज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर गेट डिसॉल्व इन द ओशन वाटर। अब नेचुरल सा बात है, जैसे हमारा एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, हमारा ओशियन के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। ओशियन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, इसका मतलब क्या? ओशन वाटर जो ज्यादा एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। अब ओशन वाटर अगर ज्यादा एसिडिक होता है तो ये जो एल्गी वगैरह है हमारा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वहां पे एसिडिक वाटर में। ठीक है, इसलिए अभी क्या हम लोग को अगर सीवीड को या फिर एल्गी को रोकना है हमें, मतलब उसका डिस्ट्रक्शन होने से अगर हम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो सिंपल सा सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा? एटमोस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेरा परसेंटेज है वो मेरे को रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर मैं एटमोस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज रिड्यूस करता हूं मैं, तो अल्टीमेटली ओशियन के अंदर भी मेरा कार्बन डाइऑक्साइड कम जाएगा। क्लियर है? अब कम जाएगा तो उतना एसिडिक नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होते रहेगा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ऑक्सीजन में हमारा मतलब ओशन के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन है वो कम जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा ओशन के अंदर हमारा। अब ओशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इंक्रीज होगा तो मेरा क्या होगा? ओशियन मेरा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, ओशियन अगर एसिडिक होगा तो ये सब जो एल्गी है या प्लांट्स वगैरह है वो सब हमारा कहीं ना कहीं डेथ करना स्टार्ट कर जाएंगे, या फिर उनके एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क या खतरा आ जाएगा। तो इसलिए अगर इन सबको हमको बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, तो सिंपल सा सोल्यूशन क्या है कि एटमोस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो का जो कंपोजिशन है उसको हम डिक्रीज करें या मैनेज करें। ठीक है, तो वही है द ओनली वे टू रिड्यूस एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बाय अडॉप्टिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चॉइस। ठीक, अगला न्यूज देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला न्यूज हमारा ये रहा कि हमारा एक मिलेट के बारे में न्यूज है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि हमारा 2023 है ना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर कर किया जा चुका है। ठीक है, मिलेट का फायदा क्या क्या है? मिलेट स्कोर ओवर राइस एंड व्हीट इन टर्म्स ऑफ विटामिन। अब मिलेट जो होता है उसके अंदर हमारा जो फूड ग्रेन्स होता है राइस प्लस व्हीट, ठीक, इसके कंपेयर में मिलेट के अंदर क्या होता है मेरा? ज्यादा विटामिन होता है, विटामिन इसमें ज्यादा होता है, मिनरल इसमें ज्यादा होता है, फाइबर इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, मिलेट्स के अंदर एमिनो एसिड भी ज्यादा होता है, मतलब प्रोटीन भी ज्यादा होता है इसके अंदर मेरा। ठीक है, उसके अलावा क्या मिलेट वगैरह जो है ठीक है, इसके कंपेयर में इसके अंदर विटामिन मिनरल फाइबर प्रोटीन सब ज्यादा होता है हमारा। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि मिलेट जो होता है वो हार्ड से हार्ड कंडीशन में, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंडीशन में आपका ग्रो कर सकता है। लाइक एग्जांपल, अगर व्हीट का फसल करना है या राइस करना है तो क्या चाहिए? अच्छा खासा हमको क्या चाहिए? पानी चाहिए। ठीक है, वाटर चाहिए। ठीक है, इरिगेशन चाहिए हम लोगों को। ठीक, और लैंड भी हमारा अच्छा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए। लेकिन यहाँ ये क्या है कि हमारा ये मिलेट जो है इसका इसके लिए हार्डली 70 CM के आसपास वाटर से भी काम चलेगा। तो मतलब जो रेन फिट एरिया है जहाँ पे उतना अच्छा बारिश नहीं होता है, वहां पर भी हमारा मिलेट अच्छे से हो सकता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं कि सूखे का क्रॉप भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि इसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। सूखे कंडीशन में या फिर हार्ड कंडीशन में भी ग्रो कर जाता है। अब ये क्या है, और दूसरा बात क्या है, राइस और व्हीट को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा लंबा टाइम चाहिए। लेकिन ये क्या है कि शॉर्ट टर्म क्रॉप है, आपको मतलब बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, इस शॉर्ट मतलब 170 से 80 दिन में, 70 से 100 दिन के अंदर ये तैयार हो जाता है मिलेट मेरा। जबकि राइस वगैरह तैयार होने में क्या होता है, राइस या व्हीट आपका लगभग 120 से 150 दिन लगता है। क्लियर, 120 से 150 दिन के बीच में लगता है ये। दूसरा बात क्या, मिलेट में क्या वाटर रिक्वायरमेंट कम होता है। ठीक है, जैसे मिलेट के अंदर क्या क्या आ जाता है? बाजरा हो गया आपका, ज्वार हो गया, रागी हो गया, ठीक है, काकून हो गया आपका। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब ये तो देखो हमने क्या देखा ना, इतना तो हमको समझ में आ गया कि जो मिलेट होता है वो न्यूट्रिशियस के हिसाब से भी ज्यादा न्यूट्रिशियस है आपका। ठीक है, इसमें न्यूट्रिशन भी ज्यादा है, और प्लस हमारा इन्वायरमेंट के लिए भी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, फार्मर्स के लिए भी अच्छा ऑप्शन है, मतलब क्या, कंज्यूमर के लिए भी मिलेट अच्छा ऑप्शन है। क्लियर, और फार्मर के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। कंज्यूमर के लिए भी अच्छा ऑप्शन है और फार्मर के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। कंज्यूमर के लिए क्यों? क्योंकि टोटल जो प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, फाइबर्स है, जो भी न्यूट्रिशन है वो सबसे ज्यादा इसमें मिलता है मिलेट्स के अंदर। ठीक, और फार्मर्स के लिए क्या है कि भैया इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ना तो उतना ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा, ना तो आपको उतना वाटर सप्लाई देना पड़ेगा, ना तो उतना इरिगेशन देना पड़ेगा, प्लस ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। लेकिन ठीक है, तो फार्मर्स के लिए भी बेनिफिशियल है और मेरा कंज्यूमर के लिए भी बेनिफिशियल है। लेकिन फिर उसके बाद भी, इतना बेनिफिशियल होने के बाद भी, ना तो कंज्यूमर के लिए फर्स्ट चॉइस है मिलेट, और ना ही फार्मर्स के लिए फर्स्ट चॉइस है। ठीक है, तो यही बोला गया यहाँ के इसके अंदर। तो ये मैंने जो बोला ना, ये चीजें देखो, ये रहा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, यहाँ पे आ गया देखो।
तो ये किसने अडॉप्ट किया? यूएन जनरल असेंबली ने ये बोला है कि 2023 को हम लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हम लोग डिक्लेयर किया उन्होंने। ठीक है, तो ये याद रखना है कि मिलेट जो होता है आपका न्यूट्रिशियसली भी ज्यादा बेनिफिशियल, ज्यादा अच्छा है, और उसका प्रोडक्शन में या फिर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता है। तो फार्मर्स के लिए भी अच्छा है, कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है, लेकिन इसके बाद भी ना तो ये पहला, ना तो कंज्यूमर के लिए पहला प्रेफरेंस होता है, ठीक, और ना ही फार्मर्स के लिए पहला ऑप्शन होता है। दूसरा न्यूज देखते हैं हम लोग क्या। हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 1 साल के अंदर गवर्नमेंट ने अभी एक योजना लाया था, स्वामित्व योजना। ठीक है, स्कीम्स के ऊपर हम एक लेक्चर अलग से करेंगे। तो एक गवर्नमेंट ने स्कीम लाया था स्वामित्व योजना, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती के अंदर था ये चीज। इसके अंदर मेनली क्या था कि जो भी मेरा लैंड का राइट्स है लोगों का, तो उसको हम डिजिटलाइज करेंगे। ठीक है, डिजिटल एक तरह से कार्ड उनको दिया जाएगा लैंड राइट्स का। तो ये सेंटर प्लान टू इशू एट 14 डिजिट, ये याद रखना कि 14 डिजिट का क्या है, डिजिट का, ठीक, मतलब इसमें सिर्फ नंबर्स रहेगा, कोई अल्फाबेटिक नहीं रहेगा। ठीक, तो ये रखना कि 14 डिजिट का गवर्नमेंट एक आइडेंटिफिकेशन नंबर लाएगा 1 साल के अंदर, जिससे कि सबको एक लैंड का, जैसे आधार कार्ड होता है ना सभी इंसानों के लिए, तो सभी लैंड ओनर के लिए एक कार्ड लाएगा गवर्नमेंट, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर गवर्नमेंट लाएगा। ठीक है, ये 10 स्टेट में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, सर्वे करके लैंड राइट्स दिया जाएगा उनको। ठीक है, अब देखो ये हमारा ये न्यूज है। ठीक है, अब देखो ये पूरा न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, हमारे देखो, मैं जैसे कि मैंने पूरा स्कैन करके मतलब पढ़ा एक ठीक है, देखा तो पूरा इंपॉर्टेंट हमारे इंपॉर्टेंट क्या एग्जाम के लिए ये वाला पोर्शन बस, कि पोंग डैम वेटलैंड कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर, पोंग डैम वेटलैंड कहाँ पर है मेरा, हिमाचल प्रदेश में, सफिशिएंट बस यही होता है। स्टार्टिंग में से आप मान लो खुद से न्यूज़पेपर कर रहे हो तो क्या होगा, इस न्यूज को आप पूरा पढ़ोगे 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 तो आपका जो 10 मिनट्स 15 मिनट्स है वो ऐसे वेस्ट हो गया, जबकि इन्फॉर्मेशन सिर्फ काम का मेरा ये वाला है बस, पोंग डैम वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। अब देखते ये न्यूज है, ये न्यूज हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, लाइक ये कि एक हमारा जो साउथ ईस्ट, ये याद रखना क्या, जो व्हाइट रीफ है कहाँ पर है, साउथ चाइना सी के अंदर है। ठीक है, अब साउथ चाइना सी है कहाँ पर, ये देखो, अब ये रहा मैं साउथ चाइना सी। ठीक, अब देख रहे हैं क्या, इसके आसपास बहुत सारा कंट्री, इधर फिलीपींस भी है, इधर मलेशिया भी है, इधर ब्रूनी भी है, इधर वियतनाम भी है, ठीक है, इधर चाइना भी है। तो मेनली क्या है कि इन सब, इनके बीच में डिस्प्यूट है। ठीक, डिस्प्यूट किस लिए, क्योंकि ये वाटर बॉडी का जो एरिया होता है या फिर जो बाउंड्री होता है, ये बोलता है मेरे कंट्री, मेरे मतलब टेरिटरी में ये आता है, ये बोलता है मेरे टेरिटरी में ये आता है, ये बोलता है मेरे टेरिटरी में आता है, तो इसको लेकर इनके बीच डिस्प्यूट्स है। तो वहीं पे एक रीफ है मेरा, व्हाइट रीफ, ये रहा मेरा नाम, व्हाइट सुन रीफ है मेरा साउथ चाइना सी के अंदर, जिसको लेके फिलीपींस और चाइना के बीच में इश्यूज चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आइसलैंड है जो न्यूज में रहते हैं वो देख लेते हैं एक बार। जैसे ये पार्सल आइलैंड है यहाँ पे, ठीक है, ये हाइनान आइसलैंड है मेरा, ठीक, स्पार्टी आइलैंड है मेरा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, ये स्पार्टी और ये पार्सल वाला और ये ईरान वाला। ठीक है, ताइवान स्टेट मेरा ये रहा, ताइवान और चाइना के बीच में मेरा। ठीक है, उसके बाद फिलीपींस मेरा ये रहा, मनीला। ये बहुत बार क्या होता है, सिटी का नाम दे देता है, उसको बोलते हैं नॉर्थ टू साउथ में अरेंज करने के लिए। तो देख लो यहाँ पे सिटी का नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट जो सिटीज यहाँ पर है मेरा। ठीक, तो ये रहा मेरा मनीला, फिलीपींस का राजधानी है। ठीक है, ये रहा ब्रूनई। ठीक है, ये रहा हो ची मिन्ह, वियतनाम का राजधानी है। ठीक है, दानंग, फिर ये हानोई। तो ये सब मेरा इंपॉर्टेंट है मेरा। ठीक है, तो आज यहाँ तक हमारा खत्म होता है, थैंक यू। और जो हमारा इन्वायरमेंट का क्लास जो चल रहा है हमारा आयुष शंकर का, उसके अंदर क्या है कि हम लोग जो इन्वायरमेंट कर रहे हैं ये मेनली हमारा प्री के लिए एक टाइप से मेरा रिवीजन सीरीज टाइप का है। ठीक, रिवीजन सीरीज क्या है कि 7 से 8 लेक्चर के अंदर हम लोग आईएएस शंकर का पूरा बुक कवर करने वाले हैं इन्वायरमेंट के लिए। ऐसा हर सब्जेक्ट का होगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट अभी हमने इन्वायरमेंट से स्टार्ट किया, तो पहले हम लोग इन्वायरमेंट का बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि आईएएस शंकर से हम लोग इन्वायरमेंट का टोटल नोट्स रिवाइज कर रहे हैं या फिर क्लास हो रहा है हमारा। फिर कुछ कुछ चैप्टर जो एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट है, लाइक क्लास 12 का लास्ट का 4-5 चैप्टर, वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब प्लस उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, न्यूज़पेपर में भी जो इंपॉर्टेंट जो है हमारा करंट अफेयर्स का जो नोट्स बना हुआ है मेरा ऑलरेडी, वो भी डिस्कस करेंगे। तो इन सब से क्या हो रहा है, मेरा प्री का टोटल हो जा रहा है। इसके अलावा क्या है, ये तो हमारा कोर नोट्स हो गया। उसके अलावा करंट मेरा स्ट्रॉन्ग है, करंट ना छूटे, इसलिए हम लोग पीटी 365 भी हम लोग इन्वायरमेंट का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सब मिला के हम लोग इन्वायरमेंट कवर करने वाले 9 से 10 दिन के अंदर। ठीक, इसी तरह क्या है कि हर सब्जेक्ट का लेके हम 10 दिन के अंदर टारगेट लेके चल रहे हैं। क्या, मेरे को कोर नोट्स को रिवाइज करना है, प्लस जो मेरा करंट के लिए जो पीटी का निकलता है वो रिवाइज करना है मेरे को। ठीक है, और प्लस जो खुद का जो मैंने न्यूज़पेपर से नोट्स बनाया है वो रिवाइज करना है, प्लस उसके अलावा 2 टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट वाइज जो होता है वो। इससे क्या है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मेरा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, कोर का भी
मतलब आपका कोर सब्जेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है, कोर वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा मेरा, और प्लस करंट वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओपन फॉर ऑल है, ये मतलब कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ये फ्री फॉर ऑल है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है तो आप सिंपली मैसेज कर सकते हो मेरे को, फिर वहाँ पे आपको लिंक दे दिया जाएगा जिससे कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली क्लास हमारा आफ्टरनून में होता है या फिर नाइट में होता है। तो आज के लिए ये, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।